आप अगर यह हवाला दे दे तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई आजाद किया हुआ गुलाम को दोबारा गुलाम बनाए, मैं अभी के अभी इस्लाम छोड़ने के लिए तैयार हूँ। लो जी, दोबारा से बोलें जी, लक्ष्मण अपना स्टेटमेंट बोलें, दोबारा से बोलें अपना स्टेटमेंट। मेरा स्टेटमेंट ये है कि क्लियरली कहता हूँ कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ने अ, अ, आजाद किया हुआ गुलाम को दोबारा से गुलाम बनाया, मैं अभी के अभी इस्लाम छोड़ने के लिए तैयार हूँ। बेहतरीन हो गया। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों, मैं तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, कुछ समय पहले की बात है कि भारतीय मौलवी और मौलाना एक्स मुस्लिम मूवमेंट को हल्के में ले रहे थे। इवन कुछ नॉन मोमिन भाई भी एक्स मुस्लिम मूवमेंट को लेकर सवालिया नजरिया रखते थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि हर रात के बाद दिन जरूर होता है। दोस्तों, आज समय ने ऐसी अंगड़ाई ली है कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट का असर धरातल पर दिखने लगा है। वो लोग जो मुस्लिम फैमिली में पैदा हुए थे और इस्लाम के साये में जी रहे थे, वो इस्लाम की हकीकत से बिल्कुल अनजान थे। अब उनके अंदर एक्स मुस्लिमों को लेकर गजब का उत्साह है और एक्स मुस्लिमों से जुड़ने के लिए जी जान से मेहनत भी कर रहे हैं, जिसकी झलक आज की डिबेट में आपको दिखेगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको एक जानकारी दे दूं, आपके भाई तोहफा एक्स मुस्लिम के चैनल पर शॉपिंग फीचर ऑन है। अब आप मेरे वीडियो, शॉर्ट वीडियो और लाइव स्ट्रीम में टैग प्रोडक्ट की खरीदारी कर सकते हैं। टैग किए गए प्रोडक्ट को आप सीधे वॉच पेज से ब्राउज कर सकते हैं। जब आप किसी प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे तो सीधे मार्चेंट की साइट पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। आप मेरे लिंक पर क्लिक करके शॉपिंग करेंगे तो आपकी पूरी परचेजिंग पर आपके भाई को यानी मुझे कमीशन मिलेगा। तो अपने भाई तोहफा एक्स मुस्लिम के लिंक से जमकर खरीदारी कीजिए, क्योंकि चैनल की आर्थिक मजबूती एक्स मुस्लिम मूवमेंट को ताकत प्रदान करेगा। इस छोटी सी जानकारी के साथ आइए आज की डिबेट को देख ही लेते हैं। हाँ जी, दानी मैन, क्या नाम है यार तुम्हारा? जी 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 आदम भाई, दानी साहिल भाई की पहले उसमें आया था मैं, तो साहिल भाई ने मुझे निकाल दिया था क्योंकि यही बोला था कि मुस्लिम हो तो तैयार सुनो, लेकिन मैंने बहुत टाइम पहले से छोड़ दिया था, मुझे याद, तो आज मैं याद करके आया हूँ। और तैयार सर, अब तो मैं सुना दो। आपसे वो सुनूंगा, आयतल कुर्सी। अरे यार ये नहीं करो प्लीज। यार देखो साहिल, एक बंदा खुद बता रहा है कि मैं ये इसलिए सुनाने के लिए याद करके आया हूँ। साहिल, मैं चल उसे ठीक है, कैसे लूं यार? उससे चलो प्रूफ जाने तो दो, नहीं होगा कि ये मुसलमान है। सुन ले। चलो ठीक है यार, नहीं आदम साहिल भाई साहब, आपके कहने पे तैयार सुन ले सर, ज्यादा टाइम नहीं मेरे लूंगा इसको, बाकी लोग बैठे हुए पीछे, मुसलमान बैठे हुए, ले ले हाँ चलो, 5 मैं मिनट्स अच्छा दे दो। सुना दे तैयार यार, सुना दे भाई। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु सलामुगा अय्युहन नबी व फिर ही मुंह कह रहमतुल्लाहि रहे व थे वड्डी, तो लगता है याद करके आए हैं। दोबारा कोशिश कर। अच्छा, एक मिनट रुक जाइएगा। अच्छा, अगर जैसे मैं गलत सुना रहा हूँ ना, मेरे को अरबी पढ़नी पूरी आती है, आप यहाँ स्क्रीन पे रख दिएगा, मैं पढ़ लूंगा। अगर वो मुस्लिम नहीं होने को वो पढ़ नहीं सकता अरबी, सही है। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु सलामुगा अय्युहन नबी। फिर गलत, फिर गलत। एक मिनट एक मौका यार दीजिए। अच्छा तुझे चलिए, क्या एक मिनट शौक है यहाँ पे आगे बोलने का, मुझे ये बता सिर्फ। यार, मैं नहीं, मेरी बात तो सुने, मेरे बस थोड़े बहुत एक दो सवाल हैं, बस वो पूछने थे आपसे। ये पकड़, पढ़ के सुना, अच्छा, चल तैयार। सामने लगा हाँ, दी। सही सही है, यहाँ पे अत्तहियात रख दें या कोई सी भी रख दें। रख दिया था, याद पढ़ के सुना। एक मिनट, ऊपर ऊपर करें थोड़ा। अबे जहाँ पे अत्तहियात लिखी है वो दिखाऊंगा, या ऊपर करूँ जहाँ पे नहीं लिखी हुई? सही है, आ गई है। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। ये वाह वाह अब के यकीन हो इजाफे गया? क्यों करी जा रहा है? 2 दफा तूने वाह के इजाफे किए हैं, जबकि वहां पे वाह नहीं वाह, लिखा हुआ। हाँ, 2 दफा वाह, अस्सलामु अलैका तूने पहले यहाँ पे वाह लगाया, एक नीचे तूने एक और जगह वाह लगाया, ये तू पढ़ देख के भी नहीं पढ़ रहा। अच्छा दोबारा पढ़ लेता हूँ, एक मिनट। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा अल्लाहु व अशहदु अन्ना अल्लाह, मुहम्मदन अल्लाह अब्दुहु व किथे गया? रसूलुहू। अशहदु अन ला इलाहा अल्लाहु, अल्लाहु कहाँ है?
इल्लाहु सॉरी इल्लाहु कहाँ है यार? देखो भाई, ला बात सुनो इलाहा। यार, देखो बात सुनो एक मेरे मिनट। प्यारे भाई, बात सुनो। जी क्या जी जी टेंशन क्या है यार आपको? जी। क्यों टाइम वेस्ट करने आते हो आप लोग? सर यार सर मेरी ठीक है, आप बात तो इस्लाम सुने, छोड़ मैं तो दिया ना, ऐसे। जी। बात खत्म हो गई यार। याशी करो अपनी लाइफ में, खुश रहो यार, आबाद रहो। क्या जी तकलीफ क्या है यहाँ पे आने की? सर मेरा सिर्फ एक सवाल था, वो एक सवाल मेरे कॉन्सेप्ट में था, वो आपने जल्दी कहा से था एक तो फिर सवाल कर वो दें, और तमहीद ना बांधना, सीधा सीधा सवाल करें। सही हो गया। सर वो आपने एक उसमें कहा था, क्या कहते हैं, मैं तो किसी शुरू से ही नहीं मानता फिर कि मतलब ये तमहीद सब बोलते था, जा तो रहे हो, फिर तमहीद बोलते जा रहे हो, सीधा सवाल रखो। सही है सर, सीधा सवाल है। आपने वो कहा था कि रसूलुल्लाह की बॉडी, आपकी वीडियो थी, रसूलुल्लाह की बॉडी में अगर आप वो रेडियोलॉजी लगा के देखोगे तो वहां कुछ नहीं होगा, मतलब आपने ये कहा था कि उनकी एग्जिस्टेंस थी ही नहीं, ऐसे ही था ना? मैंने रसूलुल्लाह की बॉडी में रेडियोलॉजी कैसे लगाओगे अगर वो बॉडी है ही नहीं? कितनी स्टूपिड बात कर रहे हो। मैंने कहा कब्र के ऊपर रेडियोग्राफी करने हाँ दो, ताकि पता लगे अंदर बॉडी जी। है भी कि नहीं है, क्योंकि तुम लोग कहते हो कि नबियों की लाशों को जमीन नहीं खा सकती, वो एज इट इज पड़ी होगी। तो रेडियोग्राफी करने दो वहां पे, ये कहा था। अच्छा अच्छा, ये अच्छा, सही है सही है सही है सही है। मैं मतलब नहीं समझता, इसलिए बस मेरा माइंड कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बिल्कुल ही। मैं यही कहता था कि एग्जिस्टेंस थी जब तो ये सब हुआ, नहीं, एग्जिस्टेंस तो नहीं मैं थी। ये सोच रहा था कि बाय बाय, थैंक यू सो एग्जिस्टेंस वेरी नहीं मच। थी। नहीं थी। तो बाय। उसके लिए एक डिबेट आ रही है साहिल साहब, एक डिबेट आने लगी है, दिसंबर में होनी है, मेरी और मैथ्यू सलमान की। जी। मैथ्यू सलमान की और मेरी डिबेट है इसी टॉपिक के ऊपर, क्या मोहम्मद एग्जिस्ट करता था या मोहम्मद नहीं एग्जिस्ट करता था। तो दिसंबर में वाह भाई एक वाह। डिबेट है इसी चीज के ऊपर। मैथ्यू सलमान कहता है मोहम्मद एग्जिस्ट करता था, मैंने कहा मोहम्मद एग्जिस्ट नहीं करता था। ये तीन डिफरेंट पर्सनालिटीज हैं जिनको जोड़ के मोहम्मद बनाया गया। तो इसके ऊपर मेरी और मैथ्यू सलमान की डिबेट है 2 घंटे की, और उसमें हम दोनों एक दूसरे को अपना अपना मौकफ देंगे। क्या बात है, तो एकदम बेस पे हमला होने वाला है मतलब। एब्सोल्युटली सर, बेस में हमला नहीं है सर, डिबेट है। वो देखते हैं हाँ वो हाँ, जीतते हैं कि मैं जीतता हूँ। सर पाए हिल जाएंगे ना इससे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी राहुल साहब, मुसलमान इस्लाम कब कबूल किया सर ने? नहीं भाई, मेरा नाम तो राहुल नहीं रूहुल है। सो हेलो, मेरा आवाज ये आ रूह रही है क्या क्या? होती है? रूह क्या होती है? रूहुल भाई, पता नहीं, ये मेरा नाम है बस। किसने? तो हाँ, मुसलमान है तो आप? कुछ सुना दूं? सूरा हशर की आप मुसलमान हैं? आखिरी आयत सारी सुना। हाँ, मुसलमान हूँ। तो एडम आपने भाई अपना नाम ये रूह कैसे रख लिया? बांग्लादेशी हो। एडम भाई बांग्लादेशी मुसलमानों के नाम होते हैं ऐसे। हाँ हाँ ठीक है यार, एक सेकंड रुके, वेट करें। रूह कैसे नाम रख लिया आपने? अल्लाह को तो खुद नहीं पता रूह किसे कहते हैं। सूरह इसरा के अंदर लोगों ने अल्लाह भाई से पूछा, लोगों ने मोहम्मद से पूछा फैमिली ने मोहम्मद रूह रख किसे दिया कहते हैं? भाई। वही तो कह रहा हूँ, मोहम्मद से लोगों ने पूछा रूह किसे कहते हैं। यस अलूना का अनल रूह, लोगों ने पूछा मोहम्मद से, मोहम्मद रूह किसे कहते हैं? अल्लाह ने हाँ जवाब दे दिया, वयस अलूना का अनिल रूह, वो पूछते हैं रूह किसे कहते हैं, कुल कह दो और रूह मिन अमरी रब्बी। और हमने इल्म दिया तुम्हें इल्ला कलीला, और तुम्हें नहीं इल्म है एक्सेप्ट लिटिल बिट। तो तुमने अपना नाम ही रूह पे रख लिया, जबकि तुम्हें अंब का पता नहीं कि रूह क्या है, तुम्हारे नबी को पता नहीं रूह क्या है। हाँ भाई, वो तो मुझे नहीं पता है। तो मैंने तो समझा था रूह और रूहुल दोनों अलग चीज है। क्यों, ये क्या अलग चीज है? रूहुल, रूहुल किसकी? रूह उल किसकी? वो आगे से बताया नहीं, आपने नाम भी अदब जद्दा रखा हुआ है रूहुल। रूहुल कुदूस होता है, पाक रूह। हाँ हाँ, आपका नाम ही याद है रूहुल, खत्म हो गई। आगे आगे जिसकी है वो आपने क्या, आगे तो खान कीरू, है भाई। कीरू आपका नाम है, कीरू। किस कीरू वो नहीं पता, आधा हिस्सा खा गए आप। रूहुल किसकी? रूहुल्लाह, रूहुल मोहम्मद, रूहुल इंसान, रूहुल बशर, रूहुल कलब, किसकी रूह? आपका नाम ही याद है? हाँ भाई, हाँ हाँ, अब क्या करे भाई, नाम चेंज कर दूं? यानी कि आपके माँ बाप ने आपका नाम भी अदब से रखा है रूहुल। किसकी रूह ये नहीं बता। ओह माय गुडनेस। हाँ जी भाई, क्या कहना है? आयत पढ़ दे जो सामने है, अरबी में। ओके।
वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल गायबि हेलो, वश्शहादा सामने हुवर जो आयत है वो रहमानुर ऊपर नहीं है रहीम। स्क्रीन पे। ओ भाई भाई मुझे तो चश्मे से बात दिख नहीं रहा, मुझे तो चश्मे चाहिए। अब कुछ भी नहीं दिखेगा। अत्तया सुना दे चले। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका या नबी रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला बिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। चले अब दूसरा दुरूद इब्राहिमी सुना दे। पहले अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला आलि इब्राहीम कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम हाय हाय इन्नका हाय हमीदुम हाय मजीद। हाय, अल्लाहुम्मा फिर बारिक गलत। अला एक मुहम्मदिन व एक अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम एक व अला आलि पूरा इब्राहीम। मोमिन एडम भाई है। 2 नंबर मोमिन था। अच्छा यार मुझे ये बताओ, तुमने कोई सवाल करना तो कर लो, वरना फिर मैं अपना सवाल कर देता हूँ। भाई मुझे स्लेवरी से बात करनी है। मैंने आपका लाइव बहुत देर से सुन रहा था, तो मैंने मेरा मोहम्मद ने ये स्लेवरी बैन मानना की है थी। कि आ, ये बात पे ही बात करनी है, ये बात करनी चलो, है। मैंने की थी कि पीछे एक नहीं की लाइव थी, हाँ या देखा ना था। कर दो ना, फिर डिबेट करेंगे ना, पता तो लगे आपका मौकफ क्या है। मैंने बता रहा है ना भाई, आपने मेरे मानना ये है कि जो हजरत बिलाल जो थे उसको इजाद किया था हजरत अबू बकर ने, लेकिन आपने पिछले में ये इस बेसिस पे मुझे कहना था कि स्लेवरी को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैन किया है, लेकिन चलो, सही बुखारी की आपने हदीस है। कुछ पीएल। अब बिलाल बिलाल रोता रोता मर गया, कहता है बिलाल से अबू बकर, हाँ इफ हाँ, यू हैव ब्रॉट मी इसका फॉर हवाला योरसेल्फ आप देन दीजिए कीप तो मी, मैं अभी बट के इफ यू अभी ब्रॉट मी फॉर मैं अल्लाह अभी सेक देन लीव मी फॉर अल्लाह वर्क। बिलाल तो रोते तो मर गया, उसको आजाद नहीं किया गया। लेकिन ये इस पर तो क्लियर है नहीं ना, बिलाल को कभी इजाद नहीं किया था। तो लिखा तो है, और क्या लिखा हुआ है? वो कह रहा है कि मुझे आजाद कर दे, अगर तूने मुझे अपने लिए हाँ, उसके खरीदा बाद है क्या तो हुआ? रख। मगर सर इजाद कहाँ किया था? मुझे एक आयत दें जिसमें बिलाल को इजाद कर दिया था, हदीस है। यहाँ पर बिलाल इज आस्किंग हिम इफ तो क्या बिलाल बिलाल को डिड आजादी नॉट। दी उसने अबू बकर ने? किधर लिखा हुआ है? मुझे तो सुनाई देता है उसको आजादी दे दे, लेकिन लेकिन कहां से सुनाई बिलाल देता है? को। क्या अल्लाह अल्लाह तेरे कान में आके बोलता है, सुनाई देता है कि बिलाल को आजादी दिया? कहां पे? कौन कहता है तेरे कान में आके सुनाई देता है तुझे? यहाँ पर तो सभी को मालूम है, बिलाल ने जब इस्लाम कबूल किया था अबे सभी ने कौन सी हदीस में उसको आजाद किया गया है? मुझे हदीस का हवाला नहीं मालूम, तो फिर मैं क्या करूं? लेकिन इस हदीस से तो साबित नहीं होता ना। आप शरा दिखाए, कोई सिरात दिखाए जहां यार पर। बात सुन राहुल, राहुल बात सुन। मोहम्मद ने अपने जमाने में कई गुलामों को आजाद किया था, और कई गुलामों को बेचा था, और कई गुलामों को बनाया था। मोहम्मद ने आजाद भी किया था, मोहम्मद ने गुलाम बनाए भी थे, और मोहम्मद ने लोगों के आजाद करदा गुलाम को दोबारा गुलाम भी बनाया था। मोहम्मद ने सारे काम किए थे। बिलाल तो आजाद नहीं हुआ था, ये तो हकीकत है, मोहम्मद के मरते दम तक। ठीक है, जब मर गया मोहम्मद तो बिलाल आजाद हो गया होगा, फेयर इनफ, आई डोंट नो। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि मोहम्मद ने किसी एक आधे गुलाम को आजाद किया था कि नहीं। मैं तुम्हें कई हदीसें दिखा सकता हूँ जहां पे मोहम्मद ने गुलाम आजाद किए। मैं तुम्हें कई हदीसें बता सकता हूँ जहां पे मोहम्मद ने लोगों के, मुसलमानों के आजाद किया गुलामों को दोबारा से सॉरी सॉरी, गुलाम बनाया। एम आई कनेक्टेड? अबे यार तुम लोग सॉरी। डंगरों का इंटरनेट इतना घटिया है ना, कसम से हाँ, बात करते इंटरनेट करते कट मेरी जाता है बात जो है इसलिए। ना बीच में से खराब हो जाती है तुम लोगों के इस घटिया बने से। तो इस हदीस से ओए चुप करके सुन जो मैं कह रहा हूँ। सुन अब, तू कनेक्टेड है ना, ओके। अब सुन। मैंने कहा है मोहम्मद ने कई गुलामों को आजाद किया था, बिलाल को नहीं किया था। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, मोहम्मद ने कई मुसलमानों के आजाद करदा गुलामों को दोबारा गुलाम बनाया था, और मोहम्मद ने कई आजाद लोगों को गुलाम आप बनाया आप था। अगर आप अगर यह हवाला दे दे जो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई आजाद किया हुआ गुलाम को दोबारा गुलाम बनाए, मैं अभी के अभी इस्लाम छोड़ने के लिए तैयार हूँ। लो जी, दोबारा से बोले गलत जी, अपना बिल्कुल। स्टेटमेंट बोले, दोबारा से बोले अपना स्टेटमेंट। मेरा स्टेटमेंट ये है कि क्लियरली कहता हूँ कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ने अ, अ, आजाद किया हुआ गुलाम को दोबारा से गुलाम बनाया, मैं अभी के अभी इस्लाम छोड़ने के लिए तैयार हूँ। बेहतरीन हो गया सर जी। ये देखिएगा,
सही बुखारी, ये ले पकड़े से। A man manumitted a slave, एक बंदे ने अपने स्लेव को आजाद कर दिया। मैन्यूमिट कहते हैं आजाद कर देना। एंड ही हैड नो अदर प्रॉपर्टी देन दैट, उसके पास उस स्लेव के अलावा कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। सो द प्रॉफिट कैंसल्ड द मैन्यूमिशन, मोहम्मद ने उस गुलाम की आजादी को कैंसिल कर दिया। एंड सोल्ड द स्लेव फॉर हिम। जी सर, इस्लाम छोड़ते हैं। and sold slave for him. जी, Now be now bought the slave for it. एक और The देता हूं, man, एक और देता हूं, man, एक और देता हूं, एक और देता हूं, टेंशन ही ना लें। A man amongst us, एक सेकंड भाई, एक सेकंड। A man amongst us declared this slave would be freed after his death. The prophet called that slave and sold him. The slave died the same year. एक साल और एक साल की आजादी बख्शनी थी उसको, मोहम्मद ने उसकी स्लेव फ्रीइंग को कैंसिल कर दिया। ये ले, तू बंगला में है ना, ये ले बंगला पढ़, बंगला पढ़, बंगला में क्या लिखा हुआ है, पढ़, पढ़ के ऊंची पढ़ के बता क्या लिखा हुआ है। okay. আমাদের কোনো একজন এক কৃতদাসকে মুদাব্বার মনিবের মৃত্যুর পর কৃতদাসকে মুক্ত ঘোষণা করা হয়, রূপে মুক্ত ঘোষণা করে তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সেই কৃতদাসকে ডেকে নিয়ে অন্যত্র বিক্রি করে দিলেন। इसका इसका मुझे याद दिखना है सही या कि नहीं। ये लिखा हुआ है सही अल बुखारी। बुखारी तो दिख रहा है मुझे, स्टैंडर्ड तो दिखाओ। बुखारी में स्टैंडर्ड नहीं होता, सही बुखारी, बुखारी की सिर्फ सही हदीसें हैं ये, इसमें स्टैंडर्ड लिखा नहीं होता, बुखारी में सारी सही हदीसें हैं। हाँ हाँ, ये इसका नीच में तो लिखा है ना सही। यार बात सुन, ओके मैं सीरियसली आई विल बी इज इट वेरी इज वेरी इट एंग्री सही विद यू, साहिल भाई, आई इज इट विल सही? बी वेरी वेरी एंग्री विद यू। ये सही सही हदीस अल से बुखारी भाई है, ये ये बुखारी की सही हदीस है। ये बंगला में, ये वाला भी पढ़, ये बंगला में एक और पढ़, ये भी पढ़ बंगला में, ठीक है, मैंने मान पढ़, लिया, ये वाला भी पढ़ना, दूसरा दे रहा हूँ। मैंने मान लिया। अच्छा मैं एक और देता हूँ तुझे, बुखारी के अलावा अब तुझे सही वाली चीज पढ़नी है, मैं सही वाली भी देता हूँ जिसमें सही भी लिखा हो, क्योंकि सही अल बुखारी है तो बाय डिफॉल्ट सही अल बुखारी की सारी हदीसें सही होती हैं, लेकिन तुझे सही लिखा हुआ देखना है। ये ले पकड़, इब्ने माजा में चले जाते हैं। एक और, ये इब्ने माजा का आया, ये देख ले यहाँ पे सही लिखा है राहुल, सही लिखा हाँ है? दिखा, ठीक है Okay. दिखा। A man had 6 slaves, एक बंदे में 6 स्लेव थे। He did not have any other wealth, उसके पास कोई और चीजें नहीं थी। He set them free, उसने 6 के 6 को फ्री कर दिया और मर गया। Messenger of Allah हाँ। divided into 2 group, set 2 free, left 4 as slave। हाँ जी, इब्ने माजा सही हदीस, छोड़ इस्लाम। सेट टू फ्री, टू को फ्री कर दिया और 4 को फिर से स्लेव बना दिया। हाँ जी, कर अब छोड़ इस्लाम। क्या है मोहम्मद एक झूठा नबी है? बोल। मोहम्मद एक झूठा अपने नबी है, अल्लाह एक झूठा खुदा है। अल्लाह बहुत ही बेगैरत और झूठा खुदा है। थैंक यू सो वेरी मच। लो जी राहुल साहब इस्लाम से बाहर आ गए। गुलाब अपनी भेजो भाई बात पे लोग। कायम रहे। इन्होंने कहा था कि मुझे पाकिस्तान। दिखा दो कि जहां पे मोहम्मद ने आजाद किए हुए गुलामों को दोबारा गुलाम बनाया हो। मैंने इन्हें दिखाया और भाई ने अपनी बात पे कायम रहे और इन्होंने फौरन से पहले इस्लाम छोड़ दिया इसी बात पे। और ये देखें सर, आपको कितने फ्लावर आ रहे हैं, आप देखते जाएं, ढेर सारे फ्लावर्स आपके पास लोग भेज रहे हैं इस वक्त। सो वेलकम आउट ऑफ दिस कल्ट, बहुत बहुत मुबारक हो सर आपको। और रूल भाई, बात तो इस पे ही आपको ये समझ जानी चाहिए थी कि अल्लाह का नबी नहीं हो सकता। जो इंसान किसी को नहीं हो सकता, आजाद अगर इंसान को गुलाम बना किसी सकता है, किसी को अगर बैटल में उसको पाया है और उसको घर ले जाकर स्लेब बनाए, उसके साथ सेक्स किया, वो भी है। लेकिन किसी ने किसी गुलाम को अगर छोड़ दिया उसके बाद भी वो उसको स्लेब बनाई, ये बहुत ही बुरा इंसान वो भी। है। और अगर ये ये बात तो कोई ये भी है प्रॉफिट ना भी है कि वो उसको मैं नहीं मानता, अगर वो सच भी चलो प्रॉफिट है, लेकिन उसको भी सही, चलें, बहुत बेहतरीन अच्छी बात कही आपने, बेहतरीन। बेहतरीन हो गया। थैंक यू राहुल भाई, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और स्टे अवे फ्रॉम इस्लाम। खुश टेक रहो। केयर। थैंक यू आदम भाई, थैंक यू साहिल भाई, थैंक्स एवरीवन।
लो जी, और एक लेकिन भी से चिढ़ गई एडम भाई। भाई ने जो बात की थी उस बात पे कायम रहते। असल मुद्दा ये है कि उन्होंने क्लेम किया था कि अगर दिखा दोगे मैं इस्लाम छोड़ दूंगा, उन्हें दिखा दिया, उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया। इसे कहते हैं अपनी बात पे कायम रहना। जेंटलमैन बंदा था, जेंटलमैन बंदा था। दोस्तों, बंदा सचमुच जेंटलमैन है, इसे कहते हैं ईमानदारी, अपने वादे पर बिल्कुल खरा उतरना। इस बारे में आपकी क्या फीलिंग है, कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।